क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल थोड़ी सी ड्रा कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल एक मैंने ड्रा की। अब क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। मींस कि अगर हम लेंथ में से विड्थ माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ का जो पोर्शन बचेगा, सपोज कीजिए ये विड्थ में ले रहा हूं, ये डब्ल्यू वाला पोर्शन में यहां से इसका माइनस कर रहा हूं, और जो मेरा पोर्शन यहां से आगे बच रहा है ये ब्लू को जिसको मैं ब्लू से कलर कर रहा हूं, तो ये 4 मीटर बचेगा मेरे पास। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। हाफ पेरीमीटर, अब पेरीमीटर को समझने की जरूरत है। हमारे पास पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर हमारा होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दैट मींस 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ या ब्रेड्थ जिसको आप कहते हो, हमारे पास किसके बराबर है? 36 प्लस 36, क्योंकि इसने हाफ कहा है 36, तो 36 को डबल करना पड़ेगा। दैट मींस हमारे पास 72 है इसका पूरा। अब अगर हम इसका हाफ ले लेंगे तो वो 36 है। दैट मींस हम एक लेंथ प्लस एक विड्थ लेंगे तो 36 मीटर हो जाएगा। ये वाली चीज हम जहन में रखेंगे और उसके बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो इसने हमें कहा है कि आप इसके डायमेंशंस मालूम कीजिए। दैट मींस इसकी लेंथ और इसकी विड्थ आप मालूम कीजिए। अब हमने अगर डायमेंशंस मालूम करने हैं तो डायमेंशंस मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले डायमेंशन मालूम करने के लिए अब हम यहां पे लेट करेंगे डायमेंशंस को। सपोज कीजिए हम लेंथ को मानते हैं, हम लिखते हैं लेट द लेंथ, आपको सुनाई दे रहा है, bx। अब हम लेंथ को x मान लेते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे पास लेंथ x है एंड विड्थ इज इक्वल टू y। अब दो चीजें तो हमने ले ली, लेंथ और विड्थ हमने ले ली, या इज इक्वल टू की जगह आप यहां पे b भी लिख सकते हो इसको, एंड विड्थ by। ये दो चीजें हमने ले ली। अब हम क्या करते हैं कि हम कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन जो यहां पे है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, दी हुई शराइत के मुताबिक, जो शर्तें दी हुई हैं उनके मुताबिक हमारे पास क्या है, जो लेंथ है अगर उसमें से हम विड्थ निकालते हैं, क्योंकि इसने कहा कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। दैट मींस अगर हम विड्थ लेंथ में से निकालेंगे तो हमारे पास 4 मीटर आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो अब हमने लेंथ ले ली है x, हम उसमें से माइनस करते हैं विड्थ y, तो हमारे पास आ जाएगा 4 के बराबर। एक इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास जो दी हुई है वो ये कहता है कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो है 36 मीटर। कितना है? 36 मीटर। अब हम अगर हाफ पेरीमीटर को ले रहे हैं तो हाफ पेरीमीटर में हमने इसकी 2 साइड्स लेनी है, एक लेंथ और एक विड्थ लेनी है, क्योंकि हमारे पास पूरा पेरीमीटर 2 लेंथ्स होती है और 2 विड्थ्स होती हैं। हम एक हाफ ले रहे हैं तो एक ही लेंथ और एक ही विड्थ लेंगे, तो हमारे पास आएगा लेंथ x प्लस विड्थ y इज इक्वल टू 36। तो सेकंड इक्वेशन भी हमारी तैयार हो गई। अब इसको हमने ग्राफिकली, यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशंस में तो इक्वेशंस इसकी बना ली, अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के, इन वेरिएबल्स के हम जो वैल्यूज हैं वो मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 1 हमारी कहती है, इक्वेशन 1 से हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 जी
सर हमें आपकी स्क्रीन, हमारी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। कौन सी स्क्रीन? बोर्ड वाली स्क्रीन? यस सर। एक्चुअली ये शायद आपके एंड में कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ से मैं जरा सोनिका मैम, आप जरा बताएंगे। सोनिका मैम आप आ रही है साहब? नहीं, इसका कलर चेंज कर दो ना सर, ये आ नहीं रहा, ब्लू है बिल्कुल। अच्छा, कलर चेंज करना है, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, ये तो मेरी तो व्हाइट स्क्रीन पे ब्लू लिख रहा हूं मैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस पे आ रही ना स्क्रीन पे। तो मैं कोशिश करूंगा रेड से लिखने की, शायद रेड ज्यादा दिखे, या ब्लैक ही ले लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। अब मैं इधर से आगे ब्लैक लिखूंगा। x इज इक्वल टू, अब देखिए पहली इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है इक्वेशन 1 में, और मेरे पास अब x को मैं उसी लेफ्ट साइड में रख रहा हूं, y को राइट साइड में लेके जाऊंगा, तो y यहां पे माइनस हो रहा था, आगे जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, 4 प्लस वाई। अब 4 प्लस वाई मैंने ले लिया, इसका मैं टेबल ऑफ वैल्यूज ले लूंगा, मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगा, मैं y की वैल्यू पुट करूंगा अपनी तरफ से, और उससे x की वैल्यू निकल आएगी। सपोज कीजिए मैं y की वैल्यू पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू से मैं 1 डालता हूं सबसे पहले। इसके लिए भी आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास ग्राफ पेपर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वैल्यूज उसी हिसाब से आप डालेंगे, ताकि वो ग्राफ पेपर पे भी बाद में प्लॉट हो सके। जैसे मेरे पास ये वाला ग्राफ पेपर मैंने यहाँ पे ये दे के रखा है, क्योंकि लाइन देने में बाद में दिक्कत होती है। ये देखिए मेरे पास ये वाली जो है ये अवेलेबिलिटी है, यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 19 तक जा सकता हूँ, आगे की तरफ एक्स एक्सिस पे मैं 24 तक जा सकता हूँ, तो ये मेरे पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन यहां पे अब हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, पुट, सॉरी मैंने एक बार लिख दिया है यहां पे, पुट y इज इक्वल टू से मैं 1 डाल देता हूं इसकी वैल्यू, y इज इक्वल टू 1। देन अब y की जगह इस इक्वेशन में जो हमारे पास ऊपर x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, उसमें y की जगह हम 1 डालेंगे। देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब आगे मेरे पास या तो मुझे नया टेबल खोलना पड़ेगा, या फिर इसी में कर लेता हूं मैं कोशिश, इसी बोर्ड पे मैं यहां पे टेबल बना लेता हूं, वैल्यूज का टेबल। अब तो पहली वैल्यू मैंने जो y की डाली थी वो 1 डाली थी, और उसके उस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब मैं फिर से पुट करता हूं y की एक वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मैं इसमें 5 डाल रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 4, तो ऑलरेडी मेरे पास है प्लस y, तो y की जगह मैं 5 डालूंगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो देखिए मैंने अगर y की वैल्यू 5 डाली, मेरे पास x बन गया 9, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और वैल्यू यहीं पे पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू, मैं यहां पे y की वैल्यू 3 डालूंगा, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आप देखिए मैंने y की वैल्यू पुट 3 की थी, तो मेरे पास x 7 निकल आया। ये टेबल 1 है हमारा, इक्वेशन 1 का टेबल आता है, टेबल 1। अब टेबल 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 जरा देखिए पीछे हमारे पास क्या है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहां पे मैं y को भी ले सकता हूं या x को, जो भी मेरी मर्जी होगी, आप कोई भी ले सकते हो। आप y इक्वल टू कर सकते हो या x इक्वल टू करते हो। चलिए ऊपर वाले में हमने क्या था, x इक्वल टू, यहां पे करते हैं y इक्वल टू, तो मैं यहां करता हूं फ्रॉम x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो मैं करूंगा y इज इक्वल टू, अब x को मैं आगे ले रहा हूं, लेफ्ट साइड में जो आपका x था वो पॉजिटिव था, और राइट साइड में जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 36 अपनी जगह है, इसमें से मैं x को माइनस कर रहा हूं। अब फिर से यहां पे थोड़ा 36 बड़ा है मेरे पास, कॉलम जो मैंने पहले आपको दिखाए बने हुए 24 कॉलम, क्या कहते हैं 24 स्क्वायर्स बनी है मेरे पास, या 19 स्क्वायर्स है, तो उसी हिसाब से मैं वैल्यूज डालूंगा। तो अब मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू, यहां पे चूंकि अब y की वैल्यू निकाली है, मैं x को पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 15, या इसको मैं थोड़ा
21 डाल देता हूं मैं, क्योंकि वो x मेरे पास 24 तक है। पुट x इक्वल टू 21, देन y इज इक्वल टू 36 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां पे एक टेबल बना लेते हैं साइड पे, फिर से इसके लिए सेकंड इक्वेशन के लिए। ये दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। ठीक है, x और y, मैंने x की वैल्यू कितनी डाली बताइए सानिया, मैंने x की वैल्यू कितनी डाली 21 डाली मैंने। ठीक है, और उससे y की वैल्यू कितनी निकली 15 निकली। अब मैं दूसरी वैल्यू x की डाल रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए मैं इससे एक और नीचे स्टेप आ जाता हूं, 20 डाल देता हूं, देन y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 16। अब मेरे पास y कितना आया 16 आया। तो अगर मैंने x की 20 डाली, y 16 आया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? बच्चों समझ आ रही है? आप कोई रिस्पॉन्ड करे। पुट x इज इक्वल टू, तीसरी वैल्यू भी मैं डाल देता हूं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए मैं 19 डाल रहा हूं यहाँ पे। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है किसी भी स्कूल से कि आप बताइए आप कितना निकलेगा y हमारा? कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है? मैंने x की वैल्यू 19 डाली है, आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी y की वैल्यू कितनी निकलेगी? कोई बता सकता है? आप में से कोई स्कूल बता सकता है मुझे? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए, पुट x इक्वल टू 19, देन y इक्वल टू, यस 36 माइनस 19 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो देखिए मैंने डाली थी वैल्यू 19, आ गई 17। अब टेबल ऑफ वैल्यूज यहां पे बना है, मैं एक एक को प्लॉट करूंगा यहां पे, ये मैं ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले हम टेबल 2 को यहाँ पे नोट तो जगह नहीं है मुझे नोट करने की, मैं यहीं से देख के बताऊंगा आपको। देखिए 501 आप जरा अपने पास नोट करके रखिए, जो वैल्यूज आई हैं आप जरा। टेबल 1 के लिए x5 y1 501 95 और 73। ठीक है, आप मुझे वहां से बताते जाइएगा क्या। अब देखिए मैं पहली इक्वेशन का जो ग्राफ बनाऊंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए ये वाला नीचे वाली लाइन पे जो 5 है, और y की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पे मैं रेड कलर से ले लेता हूं 5 और 1। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है सबको? देखिए मैंने y से दूरी बनाई, जो y का इसका जो x था, चूंकि 5 था, दैट मींस मैंने y एक्सिस से 5 स्क्वायर दूर जाना है। अब y की वैल्यू जो थी 1 थी, तो मैं x एक्सिस से 1 दूर जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एक पॉइंट यहां पे बन गया। इसके आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 5, 1। दूसरी वैल्यूज क्या है x9। तो देखिए मैं y से दूरी बनाऊंगा 9, y 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे कहीं मेरा पॉइंट आ रहा है। तो x कितना बोला था आपने 9 और y 5। ठीक है, ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यूज क्या है हमारे पास x7। तो देखिए x ये वाला 7 है, यहाँ पे y3 1 2 और 3। तो देखिए ये वाला आ रहा है यहाँ पे पॉइंट। ये पॉइंट्स थोड़े मैंने बड़े बनाए। अब मैं लाइन को थोड़ा शायद दिखे या ना दिखे, लाइन छोटी करता हूं मैं, लेकिन इसके लिए मैं स्केल से, क्योंकि आप लोगों ने भी स्केल का यूज करना है, ये सॉरी रूलर का। तो देखिए मैं यहां पे इसको लेके आ रहा हूं। ये लाइन मुझे काफी लंबी चाहिए है, तो इसलिए मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि अभी बोर्ड है इसमें ज्यादा। ये मैं इसको एक कलर से इस वाली इक्वेशन को, जो पहली इक्वेशन है उसकी लाइन जा रही है, तो मैं यहां से लाइन ले रहा हूं यहां तक।
अब मैं इसी को आगे, स्केल को आगे ले जाऊंगा, हो सकता है मुझे आगे भी लगे, तो आई थिंक ये ठीक आ रहा है। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? कोई रिस्पॉन्ड करेगा प्लीज? यस सर। ओके, ब्रह्मना वाले आज समझ आ रही है? हैं? ब्रह्मना वाले आप जरा मुझे बताइए, परसों आपको समझ नहीं आई थी? देखिए आप ऐसे ही अपने उस पे ग्राफ पेपर पे स्क्रीन ले लेंगे। देखिए एक लाइन मेरी बन गई। ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां पे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है इस वाली लाइन पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। अब चूंकि मैं ये लाइन जो है ये दोनों तरफ में कंटिन्यू जाती हैं, इसको लाइनों को मैं एरो लगा रहा हूं यहां से, और ये देखो। अच्छा, अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम ले लेंगे, नेक्स्ट टेबल को ले लेंगे, जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई उसका जो टेबल ऑफ वैल्यूज है उसको ले लेंगे हम। तो क्या है आपका टेबल ऑफ वैल्यूज? लिख के रखो मैंने थोड़ा, 21, 15, 20, 16, 19, 17। तो देखिए मैं इसको भी यहां पे प्लॉट करता हूं। मेरे पास 21 है x, तो मैं y से 21 दूर जाऊंगा। ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मैं नीचे इसके नीचे कलर लगा रहा हूं, आप सब लोग देख पाएंगे मैंने 21 के नीचे। ठीक है। और ऊपर से 15 आ रहा है, तो ये वाली लाइन आ रही है, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी कलर कर दिया। तो इन दो लाइंस को लेना है मैंने। देखिए ये तो आ गया मेरा यहाँ पे 21, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। आप देख पा रहे होंगे पॉइंट, सब देख रहे हैं पॉइंट कहां पे लगा? तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 21 और 15। ये थोड़ा दूसरी साइड में लिख लेते हैं, हो सकता है यहां से लाइन गुजरे। यहां से 21 और 15 ये कोऑर्डिनेट्स इसके हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 20, यानी इस साइड में आना है 20 और 16, यानी y जो है थोड़ा ऊपर जाएगा। और देखो ये लाइन थोड़ी ऊपर चली गई है, थोड़ी सी गई है, लेकिन ये इसको इसी पॉइंट पे मानेंगे अभी। इस वाली जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे रेड पॉइंट पे ही मानना है इसको, क्योंकि ये लाइन बनाते बनाते थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो देखिए 20, ये वाला जो मैंने पॉइंट पहले वाला लगाया है उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे हम, तो 20 आएगा। लेकिन 16 जाना तो ऊपर एक पॉइंट जाना पड़ेगा, तो ये हमारा पॉइंट लग गया यहाँ पे जो रेड से मैंने लगाया। और उसके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 20 और 16। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन जो मेरी बनेगी, जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो 19। फिर से मैं इस 19 और 17 फिर से मैं लेफ्ट साइड में आऊंगा इसी पॉइंट के, तो 19 आ जाएगा और ऊपर एक जाऊंगा तो 17 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बन गया। देखिए इसके लिए भी अब हम लाइन ड्रा करेंगे, रूलर को ले लेंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो रूलर अवेलेबल होता है उसको लेके आप ऐसे लगाएंगे कॉपी पे अपनी। ठीक है। और फिर ये वाली लाइन भी आप ड्रा ऐसे ही करेंगे। ठीक है। देखिए रेड से मैंने लाइन ड्रा की है, जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है। यहाँ पे लाइन बनाने की इतनी जगह है मुझे, तो चलिए मैंने इसको लाइन यहाँ पे इतनी सी ड्रा कर दी। अब ये वाली लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 36। सबसे पहले ये वाला कितना था? 19 और 17, 19 17। ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम जरा देखें कि ये लाइंस दो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए x यहां पे अगर नीचे आप देखेंगे तो हमारा x आता है यहाँ पे। x का जो ये वाला पॉइंट जो आता है ये 20 आता है हमारा, x 20 आता है। और y कितना आ रहा है इसका? यहां से देखेंगे तो y हमारा 16 आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो 20 और 16 है। हमारे पास x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 16 है। तो इस ग्राफ से हमें मालूम हुआ कि हमारी लेंथ जो है हमने क्या ली थी? x ली थी। हमने लेंथ को लिया था, लेट किया था x, और लेंथ हमारी निकली 20। और हमने विड्थ को लेट किया था y हमारा निकला 16। इसका मतलब है लेंथ 20 है गार्डन की और
विड्थ जो उसकी 16 है। अब दो शर्तें जो उसमें बताई गई हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फ्रॉम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या मालूम हो गया, x इज इक्वल टू 20 एंड y is equal to 16. Hence length of the garden, उस गार्डन की लेंथ कितनी है, is equal to 20 मीटर, क्योंकि वहां पे उसने बताया था 4 मीटर एक में लगाया ना, तो पेरीमीटर की मीटर के उसमें बताया, एंड width is equal to 16 मीटर। अब जरा देखिए जो इसकी कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या कह रही थी हमको, जरा इस कंडीशन को देखिए। पहली कंडीशन थी कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो अगर हम यहां पे देखें, लेंथ हमारी आ रही है 20, विड्थ आ रही है 16। अब 20 में से अगर हम 16 को निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन थी कि इसका जो हाफ पेरीमीटर यानी 1 लेंथ प्लस, सीधा ही लेंथ प्लस विड्थ जो है वो कितना है, 36 है। अब अगर आप 20 और 16 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कितना आएगा, 36 आएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को क्या आपको समझ आई? आप में से कोई इसके रिलेटेड, इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है? कोई भी किसी की क्वेरी हो तो बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हम यहां पे देखिए, अभी तक तो आपके पास या तो कंडीशंस दी होती थी या फिर आपको क्या कहते हैं इक्वेशंस दी होती थी, लीनियर इक्वेशंस, और आप उसको रिप्रेजेंट करते थे ग्राफिकली भी और उसको उसके सॉल्यूशंस भी निकालते थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ में दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in 2 variables। आपने फिर से एक और ऐसी 2 वेरिएबल, ये भी 2 वेरिएबल्स में ये इक्वेशन है, और आपने अगेन एक और इक्वेशन लिखनी है। ये वाली इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली इक्वेशन आपके पास दी है। आपने इस इक्वेशन के साथ और एक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन वो एक बार नहीं लिखनी है बल्कि 3 बार लिखनी है। 3 कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि एक ऐसी इक्वेशन लिखो कि आपकी जब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आए, वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। दूसरी कंडीशन है कि जब आप इक्वेशन दूसरी लिखोगे तो आपकी लाइंस इस तरह से पैरेलल बने, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो इसकी है, जब भी आप ये इसको इक्वेशन लिखोगे, उसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस आनी चाहिए। ये लाइन एक जा रही है, इसके ऊपर से ही दूसरी लाइन भी आनी चाहिए। तो 3 शर्तों के साथ हमने 3 बार एक दूसरी इक्वेशन, पेयर की एक इक्वेशन दी हुई है, आपने इसके साथ दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। जैसे आपको पता है कि मुझे स्पेक्स लगे हैं, मेरे नंबर 2 आंखों के डिफरेंट हैं, लेकिन एक समझिए एक शीशा दिया हुआ है, अब मैंने दूसरे शीशे का टेस्ट करा के एक गिलास दिया हुआ है, दूसरा गिलास लगाना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि आपके पास जो लाइंस हैं वो होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कब हमारी लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, कब हम जब ग्राफ बनाते हैं तो उसकी लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जब हमें मालूम होता है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल, हम एक वेरिएबल को x ले रहे हैं, यहाँ पे तो गिवन ही है x और y, इस क्वेश्चन में x और y उन्होंने दिए हैं। जो 2 वेरिएबल्स हमारे हैं, उन 2 वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, उन कोफिशिएंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, और पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम a1 से डिनोट करते हैं, और दूसरी इक्वेशन के पहले कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को हम b1 से डिनोट, इसी तरह से y के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं b1, और दूसरी इक्वेशन का b2, ठीक है। इस तरह से हम उनको डिनोट करते हैं। तो पहली शर्त के मुताबिक अगर आपका जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से
आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाई A2। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। देखिए गिवन इक्वेशन जो आपके पास है, गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वन वेरिएबल में जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो क्या बताइए मुझे, मैथ से पढ़ के थोड़ा सा। 2x plus 3y minus इज इक्वल टू 2x plus 3y प्लस 3y minus 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हियर, यहां पे सबसे पहले आप यहां पे देखिए एक ही इक्वेशन दी है, तो हमारे पास A1 B1 और C1 दिया हुआ है। हमने A2 B2 और C2 इन कंडीशंस के हिसाब से लिखना है। तो देखिए मैं यहां पे हियर A1 इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। B1 कितना है, 3 है, और C1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। C1 -8 है। अब पहली कंडीशन जो यहां पे कह रहा है, केस 1 में फॉर कंडीशन, जो पहली कंडीशन है आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपकी, उनके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ऑलवेज A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू दैट इज रेशो ऑफ वेरिएबल x। रेशो जो है वेरिएबल x जो है दोनों पेयर्स के क्या कहते हैं इक्वेशंस के, उनका रेशो जो है इस रेशो के बराबर नहीं होता है, B1 अपॉन डिवाइडेड बाई B2। अब C को हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, जब हमारा यहाँ पे ही क्वेश्चन खत्म हो रहा है पहली कंडीशन के लिए, तो इसी को देखेंगे। अब क्या करेंगे हम, सपोज कीजिए आपके पास अब 2 है, अगर आप इसको डबल करते हैं 2 तो आपके पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाई, इसको डबल करेंगे, इसी 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास बनेगा 2 2 4। अगर पहली इक्वेशन में 2x है तो दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, 2 2 4, तो दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3y, यहाँ पे 3 है, अब 4 ये बनेगा फिर 2/4, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अच्छा अब देखिए यहां पे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दूसरी इक्वेशन में बनाता हूं 4x से, कुछ भी बना सकते हो आप। तो सेकंड इक्वेशन में ऐसा लिख देता हूं, सेकंड इक्वेशन में 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल, ये क्लियर कर। आपकी आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही है सर, जोर से बोल सर। ये लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल ये क्लियर करना है सर। यहाँ पे नीचे 2 वेरिएबल्स दिखे, वहां पे आपने ऊपर 1 बोला है। नहीं, ये गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 था। ये एक्चुअली मैंने सिंगल इक्वेशन, गिवन इक्वेशन लिखनी थी। ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा, आप लिखने में हो गया था मुझे ये। ठहरिए मैं इसको मिटा लेता हूं। ये गिवन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स में सर, 2 वेरिएबल्स में ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि पेयर नहीं दिया हुआ है हमारे पास, एक ही इक्वेशन। मैं उसको पेयर, मैंने पेयर की जगह वो 2 तो लिखना था मैंने, लेकिन उसको मैंने पेयर के उसमें लिख लिया था, लिखने में गलत हो गया था। गिवन लीनियर इक्वेशन जो एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 2 वेरिएबल्स में जो एक इक्वेशन दी है, अब सेकंड इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं वो हम सेकंड इक्वेशन कैन बी, सेकंड इक्वेशन कैन बी, ये नहीं है जरूरी कि वही होगी, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो, वैल्यूज आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन कैन भी, हम जो मैं ले रहा हूं मैं ये लिख सकता हूं, मैं ले सकता हूं, लेकिन वो उस कंडीशन को पूरी करनी चाहिए। तो देखिए सेकंड इक्वेशन कैन बी, 2x की जगह मैं 4x लिख रहा हूं, 4x प्लस 3 की जगह मैं 6y कर रहा हूं, और देखिए 8 का हमें कुछ भी ले सकते, 8 को कुछ भी ले लो आप, क्योंकि उसके साथ c के साथ हमें लेना देना नहीं है। अब देखिए यहां पे हमारे पास इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे 9, आपके पास क्या है 9 A1, अब ये 4 जो आपका है A2 हो गया, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा A1 आपका 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू
2 1s are 2, 2 2s are 4, ये गया 1/2। A1 डिवाइडेड बाय A2 कितना हो गया? 1/2। या यहाँ पे आप इससे पहले A1 डिवाइडेड बाय A2 भी लिख सकते हो, इससे पहले डाल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नाउ के बाद यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है। एंड और दूसरी तरफ से मेरे पास जो दूसरा बन रहा है B1/B2, नहीं यहाँ पे सॉरी, मैंने इसको ये यहीं पे खत्म करना था, मैंने ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से बनाया। 6 की जगह और कुछ डाल दीजिए, 6 की जगह और कुछ डाल दीजिए, जरूरी नहीं है। अगर 6 डालेंगे तो हम सेकंड कंडीशन बनेगी, फिर यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी, हमें नॉट इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पे डाल दीजिए -6 की जरूरत नहीं, यहाँ पे 5 डाल दीजिए, कोई नहीं, हमारे पास कुछ भी आ सकता है, डाल दीजिए 5, यहीं पे खत्म हो जाएगी 5y। अब देखिए मैं 5y करूंगा एंड B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 3/5। अब देखिए पहला जो था A1 डिवाइड बाई A2 1/2 आ रहा है, B1 डिवाइडेड बाई B2 3/5 आ रहा है। देयरफॉर मैं यहीं पे इसको लिख रहा हूं, देयरफॉर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। अब जब कंडीशन पूरी हो गई, दैट मीन जो हमने ये इक्वेशन डाली 2 वेरिएबल्स में, जो सेकंड इक्वेशन हमने सपोज की, जो हमने कहा कि हो सकती है, वो इक्वेशन हमारी ठीक अब बन गई, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके 2 पार्ट और हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा दूसरे पार्ट में आप कौन सी कंडीशन लगाओगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज, जहां पे पैरेलल लाइंस के, दूसरी कंडीशन पैरेलल लाइंस की है ना, मैथ पे तो देखिए मुझे बताइए थोड़ा एक बार, पैरेलल लाइंस की है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस की जब है तो आपके पास आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर कंडीशन 1 A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, उस सूरत में आपका आएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओगे, ऐसे कोएफिशिएंट्स लिखोगे, जिससे आपकी ये दो चीजें पहली वाली दो चीजें जो बराबर हो जाएंगी, और आखिर वाले को आप जो भी लेना चाहोगे ले सकते हो। और थर्ड कंडीशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जब लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप लिखोगे A1, ऐसी इक्वेशन बनाओगे जिसमें आपका A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको इस चीज की समझ आ गई, 2 क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।